हेलो दोस्तों, मैं लखपत कुमार आपका यूपीएससी फाइटर 100 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की एक महत्वपूर्ण संस्था जिसका नाम है डब्ल्यूएचओ। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ का नाम तुमने कई बार न्यूज़पेपर्स में, कई बार न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि कोरोना महामारी जो है उसका नाम कोविड-19 रखा गया है, और वो नाम किसने रखा है? डब्ल्यूएचओ ने। दोस्तों, और कई बार तुमने देखा होगा विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट आई है, वो डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी की गई है। मतलब ऐसी सारी रिपोर्ट आती हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की जाती हैं। दोस्तों, जब आपने डब्ल्यूएचओ का नाम सुना हो, आज हम जानते हैं डब्ल्यूएचओ है क्या। इससे संबंधित हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब वो 5 पॉइंट क्या होंगे? हमारे आज इसकी स्थापना देखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी, और दोस्तों आज हम इसके उद्देश्यों के बारे में देखेंगे, इसका उद्देश्य क्या है। और दोस्तों, आज हम देखेंगे इसके सदस्य देश कितने हैं और उनके द्वारा अंशदान कितना कितना किया जाता है। ओके गाइस, नंबर 4 पे हम देखेंगे इसके द्वारा जो जारी रिपोर्ट की जाती हैं, इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। और नंबर 5 पे हम देखेंगे डब्ल्यूएचओ और भारत। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में डब्ल्यूएचओ को देखेंगे। ओके गाइस, डब्ल्यूएचओ द्वारा कौन से कदम भारत के लिए उठाए गए हैं। ओके गाइस, हम ये 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी और तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाली है। ओके गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं डब्ल्यूएचओ है क्या। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव विकसित करने की एक संस्था है। ओके गाइस, मानव को विकसित करने के लिए स्वास्थ्य उसका सही करना होगा, और स्वास्थ्य सही करने के लिए आपसी सहयोग बनाना होगा, और कुछ एक दूसरे को हेल्प करनी होगी। दोस्तों, उसके जो आपसी सहयोग कराने के लिए एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम रखा है डब्ल्यूएचओ। ओके गाइस, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है टेड्रोस एडनोनोम और टेड्रोस एडहानोम। ओके गाइस, थोड़ा नाम अजीब सा है लेकिन याद रखना है तुम्हें। और इसके जो उप महानिदेशक हैं दोस्तों, सौम्या स्वामीनाथन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है तुम्हारे लिए, और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये भारत की पहली महिला हैं जो डब्ल्यूएचओ की उप महानिदेशक बनी है। ओके गाइस, इसलिए तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में है, और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। ओके गाइस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। अब दोस्तों, हम जो पॉइंट थे हमारे 5 उस प्रकार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और दोस्तों, जो 7 अप्रैल है उसे ही हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके गाइस, हम 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे दोस्तों इसके उद्देश्यों के बारे में। उद्देश्यों के बारे में देखने से पहले हम उद्देश्य समझ सकते हैं कि कोई चीज़ सही वो किसी न किसी उद्देश्य से उत्पन्न की जाती है। इसके भी कुछ उद्देश्य होंगे दोस्तों। इसके उद्देश्य क्या हैं? विश्व में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में नेतृत्व प्रदान करना। स्वास्थ्य संबंधी जो मामले होंगे उसमें नेतृत्व प्रदान कौन करेगा? डब्ल्यूएचओ। दूसरा नंबर देखें दोस्तों, स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देना और निगम एवं मानक तय करना तथा प्रमाण आधारित नीतिगत विकल्प पेश करना। ओके गाइस, ये इसका किसका काम होगा? डब्ल्यूएचओ का। नेक्स्ट देखते हैं, देशों को तकनीकी समर्थन प्रदान करना एवं स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी एवं आकलन करना। ये भी काम किसका होगा? डब्ल्यूएचओ का, यानी उद्देश्य है दोस्तों इसका। नेक्स्ट उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों, स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करना, और वो भी 4 प्रकार से। गैर संचारी रोगों में सुधार करना, और संचारी रोगों में सुधार करना, और कॉर्पोरेट सेवाओं और निगरानी में प्रतिक्रिया। दोस्तों, ये 4 चीज़ों में सुधार करेंगे, और जिस प्रकार हमारा मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो प्रणाली होगी उसमें सुधार होगा। गैर संचारी रोग दोस्तों कौन से होते हैं? दोस्तों, ये वो रोग होते हैं जो एक दूसरे के छूने से नहीं होते हैं, जैसे एक दूसरे को टच किया। और संचारी रोग तो वो होते हैं दोस्तों एक छुआछूत वाले होते हैं, जो मतलब दूसरे को टच हो गए, उससे उससे हो गए, मतलब ये जो बीमारी धीरे धीरे करके फैल जाती है एक दूसरे को टच होने से। ओके गाइस, और गैर संचारी होते हैं जो कि मतलब ऑटोमेटिकली होते हैं, वो फैलते नहीं हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, और इसके जो अब नंबर 3 पे देखते हैं दोस्तों, सदस्य देश एवं उनके द्वारा अंशदान। इसके सदस्य देश कितने हैं, उनके द्वारा अंशदान कितना कितना किया जाता है। दोस्तों, इसके सदस्य देशों की संख्या बताएं तो 194 है, यानी 194 है। और दोस्तों, भारत जो इसका सदस्य देश बना था वो 12 जनवरी 1948 को सदस्य देश बना था।
अब दोस्तों सदस्य देश बनने के लिए क्या करना होगा, बस सबसे पहली बात है, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है सदस्य देश बनने। दोस्तों सदस्य देश बनने के लिए यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होना जरूरी है। क्योंकि अगर संयुक्त राष्ट्र सदस्य की तुमने सदस्यता ग्रहण कर ली तो ऑटोमेटिकली WHO के तुम जो WHO है उसके सदस्य बन जाओगे। ओके गाइस, WHO के सदस्य इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं। हमारा भारत कब बना था, 12 जनवरी 1948 को इसका सदस्य बना था। अभी कितने हैं, 194 हैं। और गाइस हम कह सकते हैं एक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है दोस्तों, 194 से 150 देश प्लस 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके, यानी कितने कार्यालय हो गए, 156 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 150 तो देशों में हैं और 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और उन थोड़ा माइंड मैप बनाना चाहता हूँ तुमसे, जो 156 कार्यालय हैं उनमें कम से कम 7000 लोग कार्य कर रहे हैं। ओके, 7000 लोग अभी भी लगभग इनमें काम कर रहे हैं। अब दोस्तों इसका जो संचालन होता है, अब वो किस प्रकार से होता है, क्योंकि इसका भाई संस्था बन गई है तो इसका संचालन भी होगा, तो कोई प्रोसेस होती होगी। अब वो प्रोसेस क्या होती है वो देखते हैं। दोस्तों इसका संचालन एक विश्व स्वास्थ्य सभा होती है उसके द्वारा किया जाता है। अब विश्व स्वास्थ्य सभा क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। ये दोस्तों इसमें सदस्य सभी देशों के स्वास्थ्य मंत्रालय, मतलब जो सदस्य देश होते हैं ना, स्वास्थ्य मंत्रालय के एक एक व्यक्ति आता है। ओके गाइस, हर एक स्वास्थ्य मंत्रालय से, चाहे तो वो किसी डॉक्टर को भेज सकते हैं देश, चाहे वो मतलब किसी को भी भेज सकते हैं। एक व्यक्ति हर एक देश का प्रतिनिधित्व करेगा यहाँ पर क्या के। और दोस्तों ऐसे ही 3 देशों के प्रतिनिधित्व द्वारा 3 देशों में से एक देश चुना जाता है, जिसे कहते हैं हम कार्यकारी बोर्ड। कार्यकारी बोर्ड में कौन आता है, कार्यकारी बोर्ड में दोस्तों वो आते हैं 3 देशों से, अगर आपस में वोट करके किसी एक व्यक्ति को, वो कैसा व्यक्ति होगा, स्वास्थ्य तकनीकी रूप में योग्य व्यक्ति, ठीक है दोस्तों, जो स्वास्थ्य में तकनीकी रूप से योग्य होगा ना व्यक्ति, उसे सिलेक्ट करते हैं। कितने पर करते हैं, 3 व्यक्तियों पर 1 होगा, यानी 2 तो पीछे हट जाएंगे, 1 बचेगा, वो तुम्हारा जीतेगा। अब उनके द्वारा जो बनेगी कमेटी उसे हम कहेंगे कार्यकारी बोर्ड। ओके गाइस, अब देखते हैं आगे। अब दोस्तों आगे क्या होगा, अब जो कार्यकारी बोर्ड है दोस्तों, इसकी बैठक वर्ष में 1 बार और कभी कभी विशेष सत्रों पर भी आयोजित की जाती है। ओके गाइस, अब ये चलो ठीक है, बैठक हो रही है और कभी कभी ये पैसे भी खर्च कर रहे हैं, बीमारियों के लिए वैक्सीन बना रहे हैं। दोस्तों इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसे की, क्योंकि आज तो पैसे, बिना पैसे तो कुछ नहीं है। अब पैसे की देखते हैं तो इसका वित्त पोषण दोस्तों हम देखेंगे, इसका वित्त पोषण। दोस्तों इसका वित्त पोषण 4 प्रकार से होता है। हम वित्त पोषण वो 4 प्रकार कौन से हैं, वो है, पहला है निर्धारित योगदान, दूसरा है निर्दिष्ट योगदान, और तीसरा है कोर स्वैच्छिक योगदान, और चौथा है महामारी इन्फ्लुएंजा तैयारी योगदान। निर्धारित योगदान दोस्तों होता है, निर्धारित योगदान उस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के, और उस देश की, जैसे किसी देश के ऊपर हम कितना पैसा लेना है वो किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि उसकी पहले अर्थव्यवस्था कैसी है, और दूसरा नंबर उसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है। किसके ऊपर निर्धारित करेगा, अर्थव्यवस्था और प्लस जनसंख्या। निर्धारित योगदान उस पर डिपेंड करता है। दोस्तों निर्दिष्ट योगदान क्या होता है, दोस्तों निर्दिष्ट योगदान होता है उसकी क्षमता के ऊपर, यानी तुम्हारी, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास मतलब तुम्हें और पैसा देना है इसमें, यानी दान करना है, तो दान तुम क्षमता के अनुसार इसमें दे सकते हो। ओके गाइस, और कोर स्वैच्छिक योगदान दोस्तों, कोर स्वैच्छिक योगदान होता है, ये दोस्तों उन परियोजनाओं के लिए मतलब लिया जाता है जिनके लिए राशि उपलब्ध ना हो। इसके लिए दोस्तों कोई कंपनी दे सकती है, कोई व्यापारी दे सकता है, कोई भी कोर स्वैच्छिक योगदान में अपना दान दे सकता है दोस्तों। और जो चौथा नंबर पर जो मिलता है पैसा, वो कहाँ से मिलता है, महामारी इन्फ्लुएंजा तैयारी योगदान। दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2011 में से इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें भी दोस्तों जो देश होते हैं वो अपना दान दे सकते हैं। ये 4 प्रकार से इसके पास पैसा आता है। अब वो कौन से मतलब जो शीर्ष देश हैं 5, हम उनके बारे में देखेंगे। ओके गाइस, सबसे ज़्यादा पैसा आता है USA से आता है। कितना पैसा आता है, 14.67, 14.67 आता है, 14.67%। दूसरे नंबर पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, दोस्तों इसके द्वारा जो कितना दिया जाता है, 9.76%।
और वैक्सीन एलायंस द्वारा कितना दिया जाता है 8.39%। यूके द्वारा कितना दिया जाता है 7.79%। और जर्मनी द्वारा कितना दिया जाता है 5.68%। ओके गाइस, इतना अंशदान दिया जाता है। और सबसे मतलब प्रश्न पूछा जाता है WHO में अंशदान, सर्वश्रेष्ठ अंशदान किस देश का है? दोस्तों सबसे ज़्यादा अमेरिका का ही है, केवल ये याद रखना है तुम्हें, इससे ज़्यादा और कुछ याद नहीं रखना है। अब दोस्तों हम इसकी जो रिपोर्ट होती हैं, हम रिपोर्टों को देखते हैं, इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। दोस्तों सबसे पहले रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। ओके गाइस, यही कई बार परीक्षा में यही रिपोर्ट पूछी जाती है। विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वो दोस्तों की जाती है WHO के द्वारा। दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक। तीसरे नंबर पे आती है इंटरनेशनल ट्रेवल एंड हेल्थ। चौथे नंबर पे आते हैं इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस। पांचवें नंबर पे आती है दोस्तों द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज। छठवें नंबर पे आते हैं इंटरनेशनल फार्माकोपिया। दोस्तों अब हम देखेंगे छठवां नंबर, और छठवां नंबर क्या था दोस्तों? WHO और भारत, यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में WHO को देखेंगे। WHO ने हमारे भारत के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। हमारा भारत सदस्य कब बना था? 12 जनवरी 1948 को। और दोस्तों हम देखेंगे WHO का दक्षिण पूर्वी, कौन सा? दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्रीय कार्यालय है, और कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं दोस्तों? 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं WHO के, और उसमें से एक कार्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। हमारा नई दिल्ली में दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, वो कहाँ है? नई दिल्ली में। ओके गाइस, और इसके जो उप महानिदेशक हैं वो हमारी भारतीय हैं, सौम्या स्वामीनाथन। ये भारत की पहली महिला, मतलब पहली महिला हैं जो उप महानिदेशक पद पर हैं। 2019 में सेलेक्ट हुई थी दोस्तों ये। अब दोस्तों हम इसके जो WHO द्वारा कदम उठाए थे उनको देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले WHO द्वारा 1977 में चेचक का उन्मूलन किया गया था। 1977 में WHO द्वारा चेचक का उन्मूलन भारत में किया गया था। फिर दोस्तों 1988 में मतलब वर्ल्ड बैंक की सहायता से पोलियो उन्मूलन की पहल की गई थी। कब की गई थी पोलियो उन्मूलन की पहल? 1948 में, और वो भी वर्ल्ड बैंक की सहायता से दोस्तों। और देखेंगे हम आगे, पोलियो अभियान चलाया गया था 2012 में। तो दोस्तों जो पोलियो अभियान चलाया गया था वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से, और मिरांडा गेट्स वाला है उसके द्वारा, और भी कई लोग थे उनके द्वारा सहयोग से भारत में पोलियो अभियान चलाया गया था। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं 2014 में भारत को एडमिक देशों की सूची से बाहर रखा गया। दोस्तों ये ऐसे देश होते हैं जो कि अभी महामारी से मतलब किसी न किसी महामारी गरीबी से जूझ रहे होते हैं, उन देशों की सूची होती है एडेमिक देश। ठीक है, इससे हमारे भारत को निकाल दिया गया था 2014 में। और दोस्तों नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो WHO देश सहयोग रणनीति। WHO देश सहयोग रणनीति भारत में की रणनीति है 2012 से 17 तक। ये भी किसने लागू की थी? WHO के द्वारा। ओके गाइस, अब दोस्तों इम्पोर्टेंट इसलिए नोट है, वो क्या है? कोरोना महामारी को COVID-19 नाम रखा गया है। वो किसके द्वारा रखा गया है? WHO। COVID-19 कोरोना महामारी का नाम रखा गया है। ये अभी महामारी पूरे विश्व महामारी मतलब बन चुकी है। कोरोना महामारी को लेकर के लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों। इस महामारी का नाम COVID-19 नाम रखा गया है, वो WHO के द्वारा रखा गया है। और दोस्तों अभी जो वर्ल्ड बैंक द्वारा 1000 अरब डॉलर जो दिए गए हैं दोस्तों, वो हमारे भारत को दिए गए हैं। इसी प्रकार जो WHO है, जो स्वास्थ्य संबंधी कोई रुझान होंगे और या कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो उसका जो हैंडल करेगा वो WHO करेगा। ओके गाइस, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी अगर रिपोर्ट देनी होगी तो WHO के द्वारा जारी की जाती है। ओके गाइस, आज की वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन को भी दबाएं जिससे अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके गाइस, जब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में।